चंद्रशेखर जी देश के उभरता हुआ नेता है दलित का। अब SC ST OBC सभी लोग आए थे, लेकिन दद्दन यादव ने क्या विचार देकर कहा कि चंद्रशेखर आजाद दलितों का नेता है। सोचिएगा, ये पूरे मतलब चंद्रशेखर आजाद को कैसे रस्सी में बांधने की कोशिश किया गया। चंद्रशेखर जी देश के उभरता हुआ नेता है दलित का, और मुख्य अतिथि के रूप में दद्दन यादव आए थे, फिर भी ऐसा बयान क्यों दे। सोचने वाली बात है। दलितों को एक तरफ से हीन भावना से देखने के लिए और दलितों को जो कैरियर उभरता हुआ देख रहे हैं उनको डैमेज करने के लिए दलितों का नेता बताया। तो चंद्रशेखर दलितों के नेता हैं कि पूरे बहुजन समाज के नेता वो हैं? पूरे बहुजन समाज से लेकर पूरे भारत का नेता हैं वो। हाँ, कोई वो पार्टी विशेष पर, जाति विशेष पर राजनीतिक नहीं करते हैं। हाँ, रही बात ददन पहलवान की, जो बातें बोले हैं कि हम बिहार में हम जो चाहेंगे, चंद्रशेखर आजाद चाहेंगे और ददन यादव चाहेंगे तभी हम किसी को सरकार बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में है। थोड़ा तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कीजिए बसंत जी। तमाम कुर्सियां हैं और यहाँ पर जो है भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के चीफ और नए नए सांसद बने हैं नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का यहाँ पे कार्यक्रम था। कार्यक्रम को संबोधन करके वो चले गए। उनके साथ आए थे जो बक्सर जिला के प्रत्याशी हैं लोकसभा के ददन पहलवान यादव जी, और उनके साथ आए थे विशिष्ट अतिथि के तौर पे, और उन्होंने अपने भाषणों के दौरान ये बात कही कि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के नेता हैं। जिसको चंद्रशेखर जी, जिसको ददन जी चाहेंगे वही बिहार के मुख्यमंत्री हो। चंद्रशेखर जी देश के उभरता हुआ नेता है दलित का। इसको लेकर के कई लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सीनियर पत्रकार हैं। जानेंगे कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को। सबसे पहले स्वागत है सर। खबर को सभी दर्शक को स्वागत है। देखिए, ये मनुवादी किस्म के जो लोग होते हैं उनका चाल चरित्र कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है। बेशक पार्टी में रहे, चाहे जो सतीश चंद्र मिश्रा हो चाहे दद्दन यादव हो। अभी भरे मंच पे पूरी पब्लिक भरी हुई थी, लाखों की जनसंख्या था। उस जनसंख्या में मतलब SC ST OBC सभी लोग आए थे, लेकिन दद्दन यादव ने क्या विचार देकर कहा कि चंद्रशेखर आजाद दलितों का नेता है। सोचिएगा, ये पूरे मतलब चंद्रशेखर आजाद को कैसे रस्सी में बांधने की कोशिश किया गया कि ये दलित क्यों नेता है। हालांकि उनके पार्टी में सभी लोग हैं, सभी कास्ट के लोग हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में दद्दन यादव आए थे, फिर भी ऐसा बयान क्यों दे। सोचने वाली बात है। दलितों को एक तरफ से हीन भावना से देखने के लिए और दलितों को जो कैरियर उभरता हुआ देख रहे हैं उनको डैमेज करने के लिए दलितों का नेता बताया गया। उनको जब यादव का नेता कहेगा लोग, चाहे अहीरो का नेता कहेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, कैसे करेंगे वो नहीं करेंगे। इस बात को कहेंगे कि नहीं, हम समाज सेवी नेता हैं, समाज की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में MY की फैक्ट्री चल रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन MY का फैक्ट्री में दलित तो कहीं नहीं। यादव बिहार में आप लोग कवर भी करते हैं, कितने यादव अत्याचार करते हैं शेड्यूल कास्ट के ऊपर, तो इनके अत्याचार का एक भनक यहाँ पर भी मिल गया। आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों का नेता है, तो ये भनक नहीं है तो क्या है। ये अपने स्टेटमेंट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण केवल दलितों का नेता है। वो उनका मैसेज है। ये बात सभी को चेताए कि देखो चंद्रशेखर रावण केवल दलितों का है, SC ST OBC का नहीं है। वो अपने जुबान से मैसेज देना चाहते हैं, दिए भी, लोग समझे ना समझे। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बक्सर लोकसभा सीट से वो खड़े थे ददन यादव जी। चंद्रशेखर आजाद सभी पार्टियों को समर्थन करते हैं, लेकिन BSP को नहीं करते हैं। उसी ददन यादव का समर्थन दिया था उन्होंने, चंद्रशेखर रावण जी ने, और वही आदमी कहता है कि चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता है। यही तो भूल है। चंद्रशेखर रावण को, जैसे मान लीजिए आजाद समाज पार्टी के जितना समर्थक हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अगर यदि समर्थक हैं तो जैसे कैसे BSP पर जो उठाते हैं सवाल की सतीश चंद्र मिश्रा है, कहीं ना कहीं सवाल लेकर उठाते हैं, उसी तरह से ऐसे दद्दन पहलवान को भी उठाना चाहिए कि ऐसे दद्दन पहलवान को अपने पार्टी में नहीं रखना चाहिए। ऐसे पार्टी में इनको समर्थन भी नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जीत के जाएंगे तो क्या दलितों की आवाज़ उठाएंगे। जब इनके मानसिक में यह चीज़ है कि दलितों का नेता चंद्रशेखर यादव है, तो कैसे उठाएंगे। सोचिए, आप लोग उठा ही नहीं सकते। ये केवल यादवों की बात करेंगे। यादवों को कितना मनसोखाई हो चुका है बिहार में, आप लोग खुद जनता खबर के माध्यम से दिखा रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ को। अच्छा, अपने स्टेटमेंट के भाषण के दौरान एक और बात कहे उन्होंने कि चंद्रशेखर आजाद रावण और दद्दन यादव जो चाहेगा उसकी सरकार बनेगा। तो दद्दन यादव और चंद्रशेखर रावण चाहेंगे तब जिसकी सरकार बनेगा कि पब्लिक चाहेगी? तो देखिए, ये तो नेता है, उनकी बोलने का तरीका अलग है। जो
चुनावी प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने कहा, जो सीट शेयरिंग को लेकर कहेंगे या फिर जो जिसको जनता तो जाएगी, जिसको चाहेगी जनता, ये आम बात है कि जो पब्लिक है वो जिसे चाहेगी उतनी जिताएगी, लेकिन जनता उसी को वोट देगी जिसे आप नेता बनाएंगे, उसी को जनता वोट देगी, ये बात तो है। तो इसमें ये नहीं कि ददन यादव चाहेंगे तो ही जिसका सरकार बनेगी, या चंद्रशेखर, जनता जो चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। अच्छा, काफ़ी यहाँ पे भीड़ था, क्या लग रहा है चंद्रशेखर रावण जी बाजपा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर देना न देना अपनी जगह पे है, लेकिन जितना समर्थक आए थे वाकई में समर्थक थे, लेकिन आगे साल देखिए इससे भी ज़्यादा देखिए, मैं रैलियाँ देखा हूँ चंद्रशेखर रावण का भी और बहुजन समाज पार्टी का भी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है। अगर यदि वोट में तब्दील होता तो बाजपा आज प्रधानमंत्री होती, मायावती जी प्रधानमंत्री होती, लेकिन वैसा अभी कुछ नहीं। अगर ये तब्दील अगर वोट में हो जाता है 2025 के चुनाव में तो बहुत बेहतर बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, एक और व्यक्ति हैं, इसी स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे। ददन यादव ने जो कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के नेता हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? चंद्रशेखर आज़ाद एक पूरे भारत का नेता है, वो दलितों का नेता नहीं है, वो भारत का नेता है। हाँ, तो वैसे लोगों को क्यों चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं और अपने साथ लेकर के आते हैं? और भाई के साथ में हैं तो अब वो ना जानेंगे, भाई जानेंगे कि हम कैसे रखे हैं, क्या रखे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के नेता हैं कि पूरे बहुजन समाज के नेता वो हैं? पूरे बहुजन समाज से लेकर पूरे भारत का नेता हैं वो। हाँ, कोई वो पार्टी विशेष पर, जाति विशेष पर वो राजनीतिक नहीं करते हैं। हाँ, रही बात ददन पहलवान की, जो बातें बोले हैं कि हम भारत बिहार में हम जो चाहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद चाहेंगे और ददन यादव चाहेंगे तभी हम किसी को सरकार बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो भाई चाहेंगे तब सरकार बन सकता है। हाँ, हम लोग को, हमको तो ये लगता है कि ददन यादव को रहने से हम लोग को पार्टी में नुकसान भी होगा, और ददन यादव के रहने से या आरजेडी से हम लोग को गठबंधन नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए कि पहले से ही लालू यादव इनको विरोध किए हैं और पूरे तेजस्वी प्रसाद यादव भी विरोध किए हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैंने अपना जो सोच समझ करके गठबंधन करना है तो करें, और भाई को जो इच्छा वो कर सकते हैं, हम लोग तो उनको कार्यकर्ता हैं। और हमको ये लगता है कि मैंने ददन यादव के साथ में यदि गठबंधन नहीं हो सकता है। क्या परिचय होगा सर? हमारा नाम समराम है, युवा का जिला उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पर ददन यादव आए थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसका खुला लोग विरोध कर रहे हैं। भीम आर्मी के लोग भी हैं और कुछ आम जनता भी है, पब्लिक पत्रकार भी हैं। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।